In this video lecture, we'll be talking about matrices. अब matrices वर्ड सुन के दिमाग में क्या आता है? Whatever, क्या स्ट्राइक करता है? तो मैट्रिक्स सुना सुना ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं. एक हॉलीवुड मूवी थी मैट्रिक्स. हाँ, लेकिन यहाँ पे उस चीज़ का उससे कोई लेना देना नहीं है. अब मैथ्स में मैट्रिक्स होती क्या है? मैट्रिक्स या मैट्रिसेस, मैट्रिक्स सिंगुलर के लिए होता है और मैट्रिसेस प्लूरल के लिए. सो मैट्रिक्स होती क्या है? मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स. तो मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे है ऑफ नंबर्स. तो मैं इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूँगा थ्रू एन एग्जाम्पल. लेट्स सी. सपोज मैंने क्या किया, मैंने कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ मैं रैंडमली ऐसे कुछ भी. लेट्स से 2, 3, -1, 0, 4 एंड लेट्स से 7. ओके, सो मैंने कुछ नंबर्स लिखे. अगर अब इन नंबर्स के अराउंड मैं एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट डाल दूँ तो ये क्या बन जाएगी? एक मैट्रिक्स. सो ये एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं ऐसे 2, 3, -1, 0, 4, 7. सो क्या थी डेफिनेशन? मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स. अब एरे का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट. एरे मीन्स अरेंजमेंट, मतलब चीज़ों को कुछ एक पर्टिकुलर उसमें अरेंज कर रखा है. अब रेक्टेंगुलर मतलब जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल टाइप सी शेप बन रही है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स का. सो ये एक मैट्रिक्स लिखने का एक तरीका है. तो हम कुछ नंबर्स लिखते हैं और उनके आसपास हमेशा क्या डालेंगे? एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट. और हम क्या करेंगे, जैसे हम सब लोगों के कोई ना कोई नाम होते हैं. जैसे सपोज माय नेम इज़ अभिषेक एंड योर्स इज XYZ. वैसे ही मैट्रिक्स के अंदर भी मैट्रिक्स को नाम दिया जाता है. तो किसी भी मैट्रिक्स को नाम देने के लिए हम किसी भी कैपिटल लेटर का यूज़ कर सकते हैं. लेट्स से सपोज हम इस मैट्रिक्स की बात करें तो हम इस मैट्रिक्स को ए नाम दे रहे हैं. तो दिस इज ए मैट्रिक्स विच इज़ दिस. ओके, ऐसे ही हम कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं मैट्रिक्स को नाम देने के लिए. लेट्स से मैंने सपोज नाम दे दिया बी. सो मैं एक बी मैट्रिक्स बना रहा हूँ जिसके अंदर लेट्स से सपोज हम कुछ भी नंबर्स डालते हैं 1, -1, 0, 2, 4 एंड लेट्स से 3. तो अब अगेन मुझे क्या करना है? इनके आसपास एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट डालना है. लेट्स राइट डाउन वन मोर एग्जांपल. सपोज मैंने इसको नाम दे दिया सी. अब सी मैट्रिक्स के लिए मैं ऐसा कुछ भी रैंडमली, ज़रूरी नहीं है कि मैं हर बार अब जैसे मैंने पहले 2 एग्जांपल्स लिए कि उसके अंदर 6 नंबर्स ही थे. यू कैन राइट एनी अमाउंट ऑफ नंबर्स. आप कितने भी नंबर्स को डाल सकते हो. लेट्स से सपोज 2, 0, 4 एंड -1. सो ये एक और मैट्रिक्स हो गई. एक और एग्जांपल लिखते हैं. लेट्स से दिस इज डी मैट्रिक्स. यू कैन राइट एनी अल्फ़ाबेट. आप किसी भी अल्फ़ाबेट का यूज़ करके मैट्रिक्स को नाम दे सकते हो. सो एक मैट्रिक्स का एग्जांपल लिखते हैं. लेट्स से 2, 0 एंड 3. तो ये एक और मैट्रिक्स हो गई. तो अब इस मैट्रिक्स के अंदर मैंने सिर्फ 3 नंबर्स लिखे हैं. सो ये तरीका है हमारा मैट्रिक्स को लिखने का. तो हम कुछ भी नंबर्स लिखने हैं हमने और उनके आसपास क्या डालना है? एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट. और किसी भी मैट्रिक्स को नाम देने के लिए यू कैन यूज़ एनी कैपिटल लेटर ABCDEFGXYZ. आप कोई भी अल्फ़ाबेट का यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट, अभी जो भी नंबर्स हैं हम लोग जो भी हम मैट्रिक्स के अंदर लिख रहे हैं, दीज आर नोन एज दी एंट्रीज और एलिमेंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स. तो जो भी हमने नंबर लिखे हुए हैं मैट्रिक्स के अंदर, ये हम इनको क्या बोलते हैं? ये मैट्रिक्स की क्या है? एंट्रीज हैं या फिर उसके एलिमेंट्स हैं. लेट्स से जैसे सपोज हम ए मैट्रिक्स की बात कर रहे थे यहाँ पे. तो ए मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, मैं ज़्यादातर एलिमेंट्स वर्ड यूज़ करूँगा. एंट्रीज वर्ड हम कॉमनली यूज़ नहीं करते, लेकिन
इट कैन बी यूज्ड. सो ए मैट्रिक्स जो है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो है 2, 3, -1, 0, 4 एंड 7. सिमिलरली बी जो मैट्रिक्स है उसके अंदर 1, -1, 0, 2, 4, 3 ये सारे उसके क्या हैं एलिमेंट्स. सिमिलरली सी के 2, 0, 4 एंड -1 एंड डी के सेम. इसके बाद आता है नेक्स्ट चीज़ जो है वो क्या है हमारी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है, नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. सो अब ध्यान से, अब सिंपल सी चीज़ है, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं इसके अंदर, सिंपल बेसिक सी चीज़ है. ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब क्या है, जैसे अब देखो सपोज ए मैट्रिक्स की बात करते हैं. तो इस ए मैट्रिक्स के अंदर as you can see there are 2 rows. Let's say, see this is your first row and this is your second row. So there are 2 rows and 3 columns. Let's say इधर 2 rows लिख देता हूँ. So this is 2 rows and 3 columns. So order of a matrix क्या है? Order of a matrix tells us about के how many rows and how many columns are present in a matrix. तो किसी भी matrix में कितने number of rows हैं और कितने number of columns हैं. तो जैसे हमारी A matrix जो थी उसके अंदर हमारे 2 रोज थे और 3 कॉलम्स थे. 2 रोज थे और 3 कॉलम्स थे. तो इसका ऑर्डर बन गया 2 क्रॉस 3. ठीक है. सो ए मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3. हम बोलेंगे 2 क्रॉस 3. ठीक है. तो पहले आएगा नंबर ऑफ रोज एंड बाद में आएगा नंबर ऑफ कॉलम्स. तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स. सो अगेन लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. हम जैसे बी मैट्रिक्स हमने लिखी हुई थी तो हम उसका ऑर्डर लिखने की कोशिश करते हैं. तो ऑर्डर लिखने के लिए सबसे पहले अगेन नंबर ऑफ रोज देखनी है और फिर नंबर ऑफ कॉलम्स देखने हैं. तो बी मैट्रिक्स के अंदर let's count. This is 1, this is 2 and this is 3. So how many rows are there? 3 rows. And let's talk about columns. This is first column and this is second column. So 2 columns are there. So B मैट्रिक्स के लिए जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा हमारा पहले क्या बोलना है नंबर ऑफ रोज एंड दूसरे बाद में क्या बोलना है कॉलम्स. तो बी का जो ऑर्डर बना वो हमारा बना 3 क्रॉस 2. सो बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 2. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल सी, जो हमने सी लिखा हुआ है. सो सी के अंदर एज यू कैन फिगर आउट 1 and 2. So there are 2 rows and 2 columns. 1 and 2. So C का जो ऑर्डर है वो हमारा बन जाएगा 2 क्रॉस 2. ठीक है. सो लेट्स मूव ऑन टू डी. डी के अंदर हम देख सकते हैं जैसे कितनी रोज हैं 1. देयर इज ओनली 1 रो एंड देयर आर 1, 2 and 3 columns. So जो D मैट्रिक्स है D मैट्रिक्स इसका ऑर्डर क्या बन रहा है हमारे पास D मैट्रिक्स इज 1 क्रॉस 3. तो डी एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर जिसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 3. अब नेक्स्ट चीज़ है कि
थोड़ा सा हमने रिलेट करना है, अगर हम ध्यान से देखें थोड़ा सा। ए मैट्रिक्स जो है इसके अंदर आप अगर ध्यान से देखो तो कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, और इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3। सो if we'll multiply the number of rows and multiply it with the number of columns, so 2 multiplied by 3 is again 6, so it's giving you the number of elements। तो 6 elements हैं और 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर है, तो 2 into 3 is 6। तो इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, 6 एलिमेंट्स आएंगे। Again this is true for B also, 3 cross 2, so 3 multiplied by 2 is 6, and you can see कि यहाँ पे कितने elements हैं, 6 elements हैं। Same is for C, 2 cross 2, 2 multiplied by 2 is 4, so you can see there are 4 elements। And D is 1 cross 3, 1 multiplied by 3 is 3 elements। ठीक है, तो let's say suppose, let's make it more clear, suppose एक matrix है एक्स मैट्रिक्स, ठीक है, और उसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 4। सो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, सिंपल 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 12 एलिमेंट्स। तो हम ऑर्डर के उससे हमें क्या हेल्प मिलती है, एक तो नंबर उस मैट्रिक्स के अंदर की अरेंजमेंट पता चलती है कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ रोज होंगे और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, और अगर हम नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें उस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं हमें वो भी पता चल सकता है। सो नेक्स्ट इज रिवर्सल ऑफ दिस, कि अब उल्टा, अगर मैंने जैसे अभी यहाँ पे क्वेश्चन किया था कि 3 क्रॉस 4 अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 12 एलिमेंट्स होंगे। लेट्स रिवर्स द क्वेश्चन। सपोज मैं एक बात करता हूँ, एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 12 एलिमेंट्स है। इफ अ मैट्रिक्स हैज 12 elements, then what are the possible orders? So एक मैट्रिक्स के अंदर 12 एलिमेंट्स हैं और मेरे से ये क्वेश्चन पुट किया गया है कि कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो हमें सिर्फ ऐसे नंबर्स चूज़ करने होंगे कि जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आया हमारे पास 12। सो इट्स वेरी इजी। सपोज हम स्टार्ट करें 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज 12। सो पहला ऑर्डर बन सकता है 1 क्रॉस 12। दैट मीन्स मैं एक ऐसी मैट्रिक्स बना सकता हूँ जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितने हो 1 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो 12। उल्टा भी कर सकते हैं हम, 12 क्रॉस 1, तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर 12 रोज हैं लेकिन कॉलम्स कितने हैं 1। नेक्स्ट, जैसे 1 के बाद जो नंबर आता है जो 12 का फैक्टर हो, दैट इज़ 2। तो अब 2 के साथ हम चूज़ करेंगे 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 बन जाए, दैट इज़ 6। तो नेक्स्ट ऑर्डर कैन बी, जो नेक्स्ट पॉसिबल ऑर्डर है वो क्या बन सकता है, 2 क्रॉस 6, और यू कैन राइट 6 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 6, नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम 6, नंबर ऑफ 6 क्रॉस 2 में नंबर ऑफ रोज 6 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 2। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फैक्टर। 2 के बाद नेक्स्ट फैक्टर विल बी 3, तो 3 क्रॉस 4, एंड सिमिलरली यू कैन थिंक ऑफ 4 क्रॉस 3। 4 के बाद नेक्स्ट नंबर विल बी 5, 5 12, 12 5 से डिवाइड नहीं होता, फिर 6 हमने कवर कर लिया, 7 8 9 10 11, उसके बाद 12, तो 12 को हमने कवर कर लिया। तो इसके अलावा और कोई ऑर्डर नहीं हो सकता। तो अगर एक मैट्रिक्स के अंदर 12 एलिमेंट्स है तो हम उसके ये पॉसिबल ऑर्डर्स बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट टाइप जो है हमने जो डिस्कस करना है वो ये। नेक्स्ट इज हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स।
हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स से जस्ट इस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम लोग एक छोटी सी चीज़ डिस्कस कर लेते हैं. लेट्स कम बैक टू द एलिमेंट्स. एलिमेंट्स क्या थे? जो भी हम मैट्रिक्स के अंदर नंबर्स को लिखते हैं, दीज आर नोन एज एलिमेंट्स. सो एलिमेंट्स के लिए एलिमेंट्स को लिखने के लिए या एलिमेंट्स को डिनोट करने के लिए, जैसे हम लोग मैट्रिक्स में अभी देखा गया, मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स को नाम देने के लिए भी यूज़ कैपिटल लेटर्स. तो ऐसे एलिमेंट्स को भी एक स्पेसिफिक नोटेशन से डिनोट करा जाता है, और वो नोटेशन है इट्स बाय ए आई जे. इट्स ए आई जे. ए की सबस्क्रिप्ट में आई और जे लिखे हुए. अब ये है क्या चीज़ आई और जे? लेट्स से सपोज मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ. मैंने एक एलिमेंट लिखा है ऐसे A21. ठीक है, A21. A21 क्या चीज़ है? अब A21 का मतलब क्या है? आई एम रेफरिंग टू एन एलिमेंट विच बिलोंग्स टू द सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम. सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम. सो अगर मैं रिलेट करूँ ए आई जे, तो आई जो है वो रो नंबर होता है एंड जे इज़ फॉर कॉलम नंबर. आई इज़ फॉर द रो नंबर एंड जे इज़ फॉर द कॉलम नंबर. तो A21 का मतलब आई एम रेफरिंग टू एन एलिमेंट. मैं एक ऐसे एलिमेंट की बात कर रहा हूँ जो कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है. ओके, सो हम लोग वापस आते हैं एक बार. जैसे ए मैट्रिक्स थी यहाँ पे. सो सपोज लेट्स टॉक अबाउट 3. तो ये जो एलिमेंट है वो कौन सी पोजीशन पे है? दिस इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट रो एंड दिस इज प्रेजेंट इन द सेकेंड कॉलम. दैट मीन्स के इस नंबर के लिए या इस एलिमेंट की जो पोजीशन है दैट इज ए फर्स्ट रो 1 एंड सेकेंड कॉलम A12. So this is the element of first row and second column. So this will be written as A12. Let's try to read this element B का this one 2. So this ये जो 2 है वो फर्स्ट एंड सेकेंड रो में है, और कौन से कॉलम में है? दिस इज फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज सेकेंड कॉलम. तो दिस इज A22. सो ये हमारा A22 एलिमेंट है. ऐसे हम किसी भी उसके लिए एलिमेंट की कोई भी पोजीशन के लिए हम बता सकते हैं कि अगर हमें सपोज A53 लिखा है कहीं पे, सो आई एम रेफरिंग, मैं एक एलिमेंट की बात कर रहा हूँ जो कि क्या है फिफ्थ रो में और थर्ड कॉलम में प्रेजेंट है. सो ये सिंपल सी चीज़ थी कि हम कैसे किसी एक एलिमेंट को डिनोट करते हैं. अब एक सिंपल सा क्वेश्चन, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स. सपोज मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक मैट्रिक्स बनानी है जिसके अंदर ए आई जे जो है वो आई प्लस जे है और ऑर्डर है उस मैट्रिक्स का सपोज 2x3. सो मेरा ये दिस इज़ माय क्वेश्चन कि एक मैट्रिक्स बनाओ जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो ए आई जे वो गिवन होंगे इस रिलेशन से आई प्लस जे, और उसका ऑर्डर कितना होना चाहिए 2x3. ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई. कैसे करना है? सबसे पहले तो एक रफ आइडिया, तो जैसे 2x3 है, 2x3. सो 2x3 का मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे? 6 एलिमेंट्स आएंगे. सो 6 एलिमेंट्स के लिए, और मेरे को कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए?
2 और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए 3। ये हमें ये एरोज नहीं डालने की ज़रूरत, ये जस्ट मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ कि 2 रोज चाहिए यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और कितने कॉलम्स चाहिए 3 कॉलम्स चाहिए। ठीक है, सो अगेन बेसिक बता रहा हूँ कि कैसे लिखना है आपको। ये जो मैं लिख रहा हूँ वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसके बाद वाला जो स्टेप लिखूँगा वो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, सो एक एग्जांपल, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे एंड ऑर्डर बनाना 2 क्रॉस 3। अब यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो सबसे पहले आएगा A11। क्यों? क्योंकि ये पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है। उसके बाद यहाँ पे आएगा A12, दिस विल बी द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। इसके बाद आएगा A13, दिस विल बी ऑफ द फर्स्ट रो एंड द थर्ड कॉलम। सिमिलरली हमें 3 ही कॉलम्स बनाने थे, तो अब हम सेकंड रो में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट विल बी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो A21, नेक्स्ट विल बी A22 एंड A23। सो अब आता है मेन स्टेप कि इसके बाद कैसे करना है। पहला A11, तो इस A11 के लिए I की जो वैल्यू है वो 1 है और J की भी वैल्यू 1 है। अब ये कैसे आए? ये यहाँ से आए। ए आई जे एलिमेंट्स को हम कैसे डिनोट करते हैं? ए आई जे से आई जो होता है उसका रो नंबर होता है और जे जो होता है उसका कॉलम नंबर होता है। तो A11 के लिए आई की वैल्यू कितनी है 1 और जे की वैल्यू कितनी है 1। सो अब मैं अपने रिलेशन के अकॉर्डिंग चलूँगा। ए आई जे इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1। आई कितना है 1 और जे कितना है 1, तो 1 प्लस 1, तो ये एलिमेंट बन जाएगा 2। नेक्स्ट A12, तो इसमें i कितना है 1 और j कितना है 2, तो 1 प्लस 2 3। नेक्स्ट इज A13, 1 प्लस 3 4। सिमिलरली यू कैन फिगर आउट A21, तो इस A21 के i कितना है 2 एंड j इज 1, सो दिस विल बिकम 3। A22, 2 प्लस 2 इज 4 एंड 2 प्लस 3 इज 5। तो ये हमारी मैट्रिक्स तैयार हो गई। तो हमने क्या सीखा अभी कि मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है कि हमें एक रिलेशन दिया होगा कि कैसे एलिमेंट को निकाला जाएगा। सो यू विल बी गिवन, डोंट वरी अबाउट दिस। कुछ भी हो सकता है, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे, ए आई जे इज इक्वल्स टू आई प्लस 2j, ए आई जे इज इक्वल्स टू ए आई माइनस जे, एनीथिंग। और दे विल प्रोवाइड यू विद द ऑर्डर कि आपको कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है। तो कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए। सो दैट्स इट। अभी इस लेक्चर के अंदर हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी डिस्कसिंग अबाउट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। थैंक यू।